जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ का जो है मिश्रण, मतलब कि दोनों को मिलाकर जो है क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आज का हमारा जो है क्लास दूसरा है अभ्यास का। आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 क्वेश्चन जो है पहले ही यानी कि क्लास में डाला जा चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसी न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 जोड़ने पर 6, 8, 10 और 12 से विभाजित हो। मेरे पास संख्या है 6, 8, 10, 12, इतनी हमारे पास संख्या है और इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। यहाँ पर एक शर्त भी दिया है कि 4 जोड़ने पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करते हैं। 6, 8, 10, 12 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम का एलसीएम बराबर 120 होता है। 6, 8, 10, 12 का एलसीएम 120 होता है। 120 तो होगा, तो 120 इन चारों संख्याओं से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 120 है, इन चारों संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। इसमें एक शर्त दिया है 4 जोड़ने पर। वैसी संख्या हमारे पास होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें जोड़ने के पश्चात इन संख्याओं से डिवाइड हो जाना चाहिए। यदि हम लोग 4 इसमें जोड़ते हैं, 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 124 हो जाएगा। ठीक है, 124 जो होगा हमारे पास प्राप्त होगा, वह इन सभी संख्याओं से क्या होगा? डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है? 6 है। 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 यानी कि गुणित 3। ये क्या है? 4, 2, 6, 6, 7 है। ठीक है, तो ये 7 इसका योगफल आएगा अंकों का। तो ऐसे भी क्या है? इससे डिवाइड नहीं होगा। तो अभी क्या करना होगा, यहाँ पर आगे देखते हैं। अब हमारे पास 120 है। 120 में 4 जोड़े हैं तो नहीं आया, तो क्या करना होगा? इसकी 12 भी जानते हैं। तो अभीष्ट संख्या बराबर 120 माइनस 4, 116। ठीक है, 116 जब हमारे पास प्राप्त हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो 116 में क्या जोड़ने के लिए बोला है? 4। यदि 116 में 4 जोड़ा जाएगा तो 120 आएगा, जो कि सभी संख्याओं से क्या हो सकता है? डिवाइड हो सकता है। बस यही बनाना है। इसका आंसर करेक्ट जो होगा क्या होगा? 116 होगा। छाप दो। क्वेश्चन नंबर 7 है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 12 में जोड़ने पर प्राप्त योग को 4, 6, 8 से भाग देने पर शेष 2 प्राप्त होता है। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहला कंसेप्ट में जो है सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, 4, 6, 8, इसका एलसीएम क्या होगा? 2 गुना 4, 2 का 4, 2 के 8, 1, 3, 2। इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर 2 गुना के 4, 4 के 12, गुना के 24। 24 तो ऐसी संख्या है जिसको 4, 6, 8 क्या करता है? विभाजित करता है। ठीक है, ये तो विभाजित करने वाला होगा, लेकिन फिर क्या बोला है? क्या प्राप्त होना चाहिए हमें? 2 से। तो 2 से प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए हमें? उसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। शेष 2 प्राप्त करने के लिए क्या होगा? 24 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 24, 2, 26। 26 ही एक ऐसी संख्या है जिसको यानी कि 3, 4, 6, 8 से भाग देने पर संपूर्ण से कटेगा नहीं, यानी कि शेष क्या बचेगा? 2 कटेगा और संपूर्ण से कटेगा नहीं और संपूर्ण से, और उसके बाद क्या होगा? 26 में अगर
4 से भागा देंगे तो 8 बार मिलेगा, शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। उसी तरह बारी बारी से 6 से भी भाग देंगे तो क्या होगा? शेष 2 बचेगा। 8 से देंगे तब भी शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ तक लिए तो हम लोग का क्या हुआ? क्रियाकलाप हो चुका है। अब इसके बाद क्या बोला है? 12 में जोड़ने पर प्राप्त योग को इतना से विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें? इसमें से अभीष्ट संख्या बराबर यहाँ पर लिखते हैं, अभीष्ट संख्या बराबर 26 माइनस कितना घटाएंगे? 12, कितना आएगा? 14। 14 ही एक ऐसी संख्या है जो कि 12 में जोड़ने के पश्चात, ठीक है, इससे भाग देने के पश्चात 4, 6, 8 से भाग देने के पश्चात जो है शेष क्या बचेगा? 2 बचेगा। अभी नहीं है समझ में, फिर से समझ लो बच्चा सभी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलसीएम निकाल करते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा? 24 आएगा। 24 में इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो संपूर्ण से कट जाएगा। हमारा ये स्टेप वाला दूसरा स्टेप वाला यानी कि शेष नहीं बचेगा। शेष जब 2 नहीं बचेगा तो इसमें क्या करेंगे? 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 जोड़े तो क्या आया? 26 आ गया। ठीक है, 26 ही एक ऐसी संख्या है कि जिसे 4, 6, 8 से भाग देने के पश्चात हमारा शेष क्या बचेगा? 2। यहाँ तक हो गया, ये यहाँ तक पहला और यहाँ पर दूसरा कंसेप्ट हो गया। तीसरा कंसेप्ट में क्या हम लोग को है? क्या दिया है? वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसे 12 में जोड़ने पर प्राप्त योग, 12 में जोड़ना है और जो प्राप्त योग होगा यानी कि जो प्राप्त होगा योगफल, उसमें क्या होगा? इससे भाग दिया जाएगा तो शेष 2 बचना चाहिए। तो क्या होगा? 26 हमारा प्राप्त है, 26 में से 12 घटाएंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। 14 यानी कि ऐसी संख्या है जिसमें 12 जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 26 होगा। और 26 में इन सभी संख्याओं से भाग देंगे तो क्या आएगा? शेष 2 आएगा। बस यही आप लोग सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, जिसे इन सभी संख्याओं 5, 6, 4, 15 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर संपूर्ण रूप से क्या हो जाए? संपूर्ण रूप से विभाजित हो जाए या कट जाए। तो सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम करते हैं। तो सबसे पहले 5, 6, 4 और 15 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम बराबर 60 हो जाएगा। ठीक है, 5, 6, 4 और 15 का एलसीएम क्या होगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, अब 60 तो हमारे पास प्राप्त हो गया। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? बोलो बच्ची। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? छोटी संख्या बराबर 1000। इसका रूल क्या है? 1 लिखकर 4 में से 1 घटाएगा तो 3 होगा, तो 1 पर 3 जीरो बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गया। तो क्या 1060 से संपूर्ण से कट जाएगा? नहीं कटेगा। और कटेगा कि नहीं कटेगा इसका हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर थ्योरी देख लेते हैं। तो 1000 हो गया हमारे पास और किससे डिवाइड करना है? 60 से। तो कितने बार मिल जाएगा? 1 बार मिल जाएगा। 1 बार में 60 आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 40। फिर 0 आएगा, क्या बचे? 1। कितने बार मिल जाएगा? 6 के 86, 360। ये क्या हुआ हमारे पास? क्या शेष बचेगा? 40। 1 बच जाएगा। ठीक है, यदि 1000 में से अगर इसको हम लोग 40 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 अंकों से कम हो जाएगा। कितने अंकों का हो जाएगा? 3 अंकों का। और हमें चाहिए क्या? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या चाहिए जो कि 60 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अभीष्ट संख्या बराबर
अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा 1000 प्लस 1000 प्लस क्या होगा 60 माइनस 40। ठीक है, 60 माइनस क्या होगा 40 हो जाएगा। अब 1000 हो गया हमारे पास, अब प्लस 60 में से 40 कटेगा क्या बचेगा 20 बचेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1020। 1020 ही ऐसी सबसे छोटी संख्या है 4 अंक की, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1020, जिसको 5, 6, 4, 15 क्या कर सकता है सपूर्ण से विभाजित कर सकता है। छाप लो सभी बच्चे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या करें ज्ञात करें। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे इन सभी संख्याओं यानी कि 8, 12, 16 और 20 से क्या हो से भाग देने पर संपूर्ण से विभाजित हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले 8, 12, 16 और 20 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये 4 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ये 8 बार में, ये 10 बार में जाएगा। फिर कितने से जाएगा 2 से जाएगा, 2 गुना 4, 2 3 6 2 चौके 8 2 बचे 10। फिर क्या होगा 2 से जाएगा 1 3 2 5 जाएगा। एलसीएम बराबर क्या होगा 2 गुना 4 गुना के 8 और 3 के 24 और 5 गुना के 10, 24 में यानी कि 10 का गुणा होगा तो क्या होगा 240 हो जाएगा। अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 5 अंकों की किसी भी संख्या का अगर बड़ी संख्या ज्ञात करना होगा तो उसमें क्या करना है जितने का जिक्र करेगा उतना 9 बैठा देते हैं। 5 अंक का पूछा बोला है तो 5 गुण 9 यहाँ पर बैठा देते हैं, 2 4 5 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है डिवाइड करने के लिए, तो डिवाइड करते हैं 9 9 यानी कि 5 हो गया। कितने से डिवाइड करना हमारा 240 से, कितने बार में जाएगा कितने बार में जाएगा 4 बार में जाएगा। ठीक है, 4 बार में कितना हो जाएगा 960 हो जाएगा। कितने शेष बचेगा 39, आइए कर देगा। फिर क्या करेगा 9 करेगा। फिर कितने बार में जाएगा 1 बार में जाएगा। ठीक है, 1 बार में 200 क्या होगा 40 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा 9 5 1, फिर क्या करेगा 9, फिर कितने बार में जाएगा 6 बार में जाएगा। 6 बार में क्या आएगा 1440, 1440। कितना शेष बचेगा 100, सही है ना, 9 हो जाएगा 5 हो जाएगा, आइए 159 क्या है शेष बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे अभीष्ट की संख्या बराबर मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा यहाँ पर 5 अंकों की संख्या यानी कि जो है सबसे बड़ी, इसमें से क्या करेंगे 2 2 4 5 में से 159 घटा देते हैं, क्या आएगा 9 में से 9 घटेगा 0, 9 में से 5 घटेगा 4 और 9 में से 1 घटेगा तो 8 और फिर ये 99 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 99,840। यही हमारा क्या हुआ आंसर। छाप लो सभी बच्चे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां है। 10वां क्वेश्चन क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें
जो 50, 60, 75, 120 को संपूर्ण से क्या कर सके, विभाजित कर सके। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। उसमें था कि वो क्या करना था, एसके में क्या था कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना था जिसको वो संख्या काट रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन सभी संख्याओं को सबसे बड़ी संख्या वैसी होनी चाहिए जो इन सभी को काटे। क्या है, इन सभी को काटने वाला होना चाहिए, और वो भी क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए। तो क्या होगा, 50, 60, 75, 120 दिया है। ठीक है, तो या ये दिया है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या काटने वाला उस संख्या को, किसी भी संख्या को सबसे बड़ी संख्या काटने वाला के लिए हमें क्या करना होगा, एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो एचसीएफ जब ज्ञात करना है तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 होगा तो क्या सभी 10 सभी संख्या को काटेगा, नहीं काटेगा। इसको काटेगा, इसको काटेगा, इसको काटेगा, लेकिन इसको नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा, किसी भी संख्या के अंत में 0 रहेगा तभी 10 काटेगा, अन्यथा नहीं काटेगा। तो ये तो नहीं होगा, 1 गुणे 10 हुआ, नहीं हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, 2 गुणे 5, 10 का फैक्टर क्या हो सकता है, 2 गुणे 5 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब ये नहीं काटा तो ये क्या है, सम संख्या है ना, तो ये भी क्या करेगा, नहीं काटेगा। अब बात आता है ये तो एक सभी को काटेगा, तब पहले क्या करेंगे, जांच इससे करते हैं। 5 से ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, इसकी इकाई के साथ 5 है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। तो कहने का मतलब ये खत्म हो जाएगा। इसका एचसीएफ क्या होगा, 5। और क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या बराबर 5 ही सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, इस प्रश्न में जो है 5 ही सबसे बड़ी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को 50, 60, 75, 120 को क्या कर सकता है, संपूर्ण से विभाजित कर सकता है। 5 से कोई भी बड़ी संख्या नहीं है जो कि इन सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 5। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने पर शेष क्या बचे, 2 बचे, शेष 2 बचे। यहाँ पर क्या है, अब आगे की बात हो रहा है, ये नहीं बोलता है कि सबसे बड़ी संख्या काटने वाला हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या बोलता है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको यानी कि ये सभी संख्या काटे। ठीक है, काटे। इसके बाद अगला स्टेप में इसका एक और शर्त है कि भाग देने पर, वो भाग तो दिया जा रहा है, काट भी दे रहा है। ठीक है, लेकिन एक और शर्त लगा दिए, क्या कि भाग देने के पश्चात यानी कि वो शेष क्या होना चाहिए, हमेशा 2 प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ ज्ञात करते हैं। 5, 6, 8, 9 और 12। ठीक है, इसका एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले इसको कंसेप्ट करते हैं। 5, 3 यहाँ पर हो जाएगा, 4, 9, 6। फिर किससे कटेगा, 2 से, 5, 3, 2, 3। अब किससे कटेगा, 3 से, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 2, 3, 1। ठीक है, अब क्या होगा, एलसीएम बराबर क्या होगा, 2 गुना के 4, 4 हैं 12, 12 5 60 और 2 3 6, 6 के क्या होगा 360 आएगा। एलसीएम हमारा क्या आएगा, 360। 360 तो ऐसी संख्या है, इन सभी संख्याओं से भाग देने के पश्चात क्या होगा, संपूर्ण से कट जाएगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि 360 जो हमारे पास आया है संख्या, वो 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर संपूर्ण से कट जाएगा। लेकिन ये दूसरा हमारे पास क्या शर्त लगा दिया है कि शेष क्या होना चाहिए, 2 बचना चाहिए। तो क्या है इसमें यानी कि करेंगे तो शेष 2 बचेगा, नहीं बचेगा, क्या बचेगा, 0 शेष बचेगा। तो अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अभीष्ट संख्या बराबर क्या होगा, 360 प्लस 2।
बराबर 362। 362 ही सबसे छोटी संख्या है जिसे 5, 6, 8, 9 और 12 से भाग देने के पश्चात ये क्या है, शेष क्या बचेगा, 2 बचेगा। आप दोस्तों अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। फिर इसमें क्या है, जिससे 1600 और यानी कि 1600 का मतलब 1600 और 1420 को भाग देने पर शेष क्रमशः 12 और 8 प्राप्त होते हैं। ठीक है, अगर इसमें हमारे पास क्या है, एक तरफ 1600 दिया है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरफ 1000 यानी कि 420 दिया है। ठीक है, यदि इन दोनों का एचसीएफ यानी कि बड़े होने के लिए एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण से कट जाएगा, जो कि इसका ये सही नहीं होगा। तो इसमें दूसरा स्टेप में क्या शर्त दिया है, शेष क्या बच रहा है, 12 और 8। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे, 12 इसमें से घटाएंगे और इसमें से 8 घटाएंगे। और इससे पहले हम लोग एलसीएम में क्या कर रहे थे, एलसीएम में जोड़ते हैं और एलसीएम में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर यानी कि 1588 आएगा। ठीक है, इसका आएगा, और इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 1412 आएगा ना। अब हमारे पास क्या है, इसके बीच में यानी कि डिफरेंस से दिक्कत परेशानी हो सकता है थोड़ा सा, यानी कि डायरेक्ट बनाते हैं कि डिफरेंस क्या करें, डिफरेंस क्या होगा, इसके बीच में अंतर क्या होगा, 176 को काटेंगे तो कितना है, इसका यानी कि 1 गुणे 176 होगा। फिर क्या होगा, 2 गुणे यानी कि 2 छक्के 12, 2 8 16, 1 2 8 16, 88 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, 4 गुणे 44, फिर क्या होगा, 8 गुणे 22, और फिर क्या हो जाएगा, 16 गुणे 11। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देते हैं, क्या 176 इन दोनों को काटेगा, देखो देख लेते हैं इसको, यानी कि 1588 176 कितने बार मिलेगा, एक बार में तो जाएगा नहीं, तो कितने बार मिलेगा, नौ बार में जाएगा तो क्या होगा, चल जाएगा, 9 छक्के 54 के 4 हाथ से 5 लगेगा। ठीक है, और 9 छक्के 63, 63 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 68, 8 हो जाएगा, और फिर 9 9 6 15, शेष क्या बचेगा, 4। तो ये संख्या हमें डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, अब ये संख्या लेकर रहा है, अब इसको देखेंगे 88 से, तो 88 से डिवाइड करने के लिए क्या है, इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, 11 गुणे 8। 11 से डिवाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, 8 5 13, 8 6 9, 13 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा, 4 तो बचेगा, 4 और 4 ये भी नहीं होगा, 11 से नहीं होगा। तो 11 वाला जितने भी ऑप्शन है उसको क्या करेंगे, समाप्त कर देते हैं, 88 44 11 22, ये क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। जब ये समाप्त हो जाएगा, अब हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 4 8 16 बचता है। तो 2 से डिवाइड करने के लिए 2 से तो दोनों हो जाएगा, तो खैर इसको भी हटा देते हैं। 4 से देखते हैं, 4 से देखेंगे तो लास्ट में 88 है, तो दोनों क्या होगा, 88 में कट जाएगा, 12 भी 4 से कट जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, 8
8 से ये कट जाएगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, सॉरी इसका 3 को लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 × 40, 40 हो जाएगा ना, एक से यानी एक बचेगा 1 2, ये भी नहीं कटेगा तो 8 भी नहीं होगा। जब 8 नहीं होगा तो 16 भी क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो 8 से कटेगा वही तो 16 से कटेगा, तो इसका क्या होगा, इसलिए 4। यहाँ पर क्या होगा, क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे अभीष्ट संख्या बराबर लिखो बच्चा, अभीष्ट संख्या बराबर क्या हो जाएगा 4। हर जगह इस नियम को फॉलो नहीं करना है, जहां पर जैसे आसानी विधि से बन जाएगा उसी विधि से बनाना है। इससे अच्छा है कि यानी कि लॉग डिवीजन यानी कि मेथड हम लोग के लिए क्या है, आसान विधि से बन गया होता, लेकिन ये क्या है, डिफिकल्ट बन गया है। तो जहां पर जिस विधि से आसान लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, उसी विधि से क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना है। इसका आंसर 4 है।